बताया था कि मशीन ये लोहे की बनी हुई है। उसकी पहचान क्या होती है ना कि देखिए जब भी हम लोग लोहे पे मारेंगे ना तो उसका आवाज अलग रहेगा। अच्छा। ऊपर की तरफ हमारा यहाँ पे रेगुलेटर दिया हुआ है, जो आपका एक रेगुलेटर का काम है आपका दर्शाना कि आपका कितना हीट करना है, और दूसरा आपका दिया हुआ पंखे की स्पीड का कि पंखा कितना तेज करना है। मशीन है 6 साइड इंसुलेटेड है। अच्छा। मतलब आप यहाँ की तरफ देखेंगे तो यहाँ से भी आपको बाहर का बॉडी टच नहीं होती है। अच्छा। और इधर से भी हमारी बाहर की बॉडी टच नहीं होती है। अच्छा। हमको उसके अंदर कुछ सुखाना होगा तो पहले माल इसके अंदर भर लेंगे। माल भरने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डाई बनी हुई है, ये डायरेक्ट इसमें लग जाएगा। यहाँ से गैस बर्नर लगा देते हैं और ऑन करते हैं तो ये हमारा ड्राम गर्म भी करेगा। अच्छा। और साथ ही साथ हमारे मसाले को मिक्स भी करता रहेगा। हम डिपेंड करता है कि अपने हांडे को किस स्पीड में घुमाना चाहिए, उसमें एडजस्ट भी कर सकते हैं इस रेगुलेटर से। और ये मोटर ऑन ऑफ करने का मॉडल है और इसमें केवल हैंडल इस तरह से नीचे कर देंगे और बड़ा स्मूथली गिरे और सीधे यहाँ पे कोई बर्तन लगा देंगे, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आराम से दोस्तों अगर आप लोग एक नए बिजनेस के तलाश में थे, वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाली है, क्योंकि ये जो बिजनेस आइडियाज है खास करके एक मशीन लगाकर आप मल्टीपल तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। मैं आपको बताते चलिए, देखिए मसाला पीसने वाली मशीन है और इससे आपको हो गया हल्दी हो गया, धनिया हो गया, मिर्ची हो गया, तमाम तरीके का मसाला पीस करके और मार्केट में पैकेट में अपना ब्रांड बना करके भी उतार सकते हैं। अब इसकी पूरी जानकारी के लिए कुछ नहीं करेंगे, सीधे मैं आपको लेके आ गया हूँ गोरखपुर से, बिहार की राजधानी पटना में, जहाँ पे आपको विजिट करा रहा हूँ गुरु नानक इंटरप्राइजेज। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे बातचीत करते हैं गुरु नानक इंटरप्राइजेज का ऑनर सिद्धार्थ सर से। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरु नानक इंटरप्राइजेज से सिद्धार्थ सर। नमस्ते सर, क्या हाल चाल है? सर नमस्ते, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी जी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आटे की पिसाई की बात करें तो आटे की पिसाई केवल आपकी 2 से 3 रुपए किलो होती है। अच्छा। और लेकिन जो मसाले की पिसाई की बात करें कहीं 20 रुपए है, कहीं 25 रुपए है, कहीं 30 रुपए भी। क्या बात। तो लोग मसाले की सही मशीनें नहीं लगा पाते हैं और सही जानकारी नहीं रहती है किस तरह से उसको चलाना है और किस तरह से उसकी पिसाई करनी है। अच्छा। तो आज हम लोग जो मशीन लाने वाले हैं वो मसाले से रिलेटेड होने वाली। अच्छा। तो मसाले से रिलेटेड होने के लिए मशीनों की पहले 2-3 चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। बिल्कुल सर। सबसे पहले जो मसाला हम लोग जो पीसते हैं, जरूरी नहीं है कि मसाला हम लोग जो पीसे वो एक ही बार में निकल जाए। अच्छा। रीजन क्या है कि हल्दी सूखा रहता है लेकिन मिर्चा और धनिया में काफी ज्यादा नमी रहती है। तो नमी होने के कारण अगर आप पत्थर चक्की में पीसते हैं और लोग पत्थर चक्की लगाना नहीं चाहते क्योंकि पत्थर कूटना डाकना पड़ता है। बिल्कुल। तो आज हम लोग आपके लिए जो मशीन लेके आए हैं वो हैमर मिल मशीनें लेकर आए हैं। हैमर मिल मशीन है जिसका काम है मसाले की पिसाई करना। और आप मेरे सामने ये देखे होंगे ये मशीन भी एक दी हुई है, इसको बोलते हैं हांडा मशीन। अच्छा। और एक आपके यहाँ पे एक देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक फ्रिज तरह की मशीन भी लगी हुई है। अच्छा। इसका नाम है ड्रायर मशीन। ड्रायर मशीन इसका काम है जो मसाले में हम लोग जो काम करते हैं उससे पहले का काम करना। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि मसाला अगर हम लोग पीस रहे हैं तो मसाले को सुखाने की जरूरत पड़ती है। तो ये आप देख सकते हैं मैं मशीन को खोलता हूँ तो ये मशीन के अंदर 12 ट्रे लगे हुए हैं। अच्छा। इसमें हमारे पास 2 साइज के मॉडल आते हैं, एक 6 ट्रे वाला मॉडल भी है। अच्छा। और एक 12 ट्रे वाला मॉडल भी है। इसका काम ये है कि पहले हम लोग इसमें मसाला सुखा लेंगे। अच्छा। जो मसाला मटेरियल धनिया हो गया चाहे मिर्चा हो गया पहले सुखा लेंगे, इसको सुखा लेंगे। क्योंकि क्या होता है जैसे अभी आप देख सकते हैं अभी हम लोग जो वीडियो भी शूट कर रहे हैं तो बरसात हो रही है। तो बरसात के समय में क्या होता है जो हम लोग माल जो पीसते हैं उसमें नमी बढ़ जाती है। नमी बढ़ने के कारण क्या होता है जब मशीन में हम लोग पीसते हैं तो उसके दाता में ही जाम पकड़ जाता है। इसके कारण वो माल पिसा नहीं पाता है और काम हमारा बढ़िया नहीं हो पाता। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जितनी भी है सब ये स्टेनलेस स्टील की ट्रे दी हुई है। अच्छा। इस वैसी ट्रे 12 ट्रे नीचे दी हुई है ऊपर से लेके नीचे तक। इसको हम लोग बड़ी सुखाने का भी काम करते हैं, मसाला सुखाने का भी काम करते हैं। किसी भी ड्राई आइटम से अगर आपको नमी निकालनी हो या फिर उसको सुखाना हो, ड्राई करना हो तो इसमें आप डाल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 MCB दिए हुए हैं। एक आपका MCB दिया हुआ हमारे हीटर के लिए। अच्छा। और एक MCB दिया हुआ इसके अंदर फैन के लिए। अच्छा। ये जो मशीन है 6 साइड इंसुलेटेड है। अच्छा। मतलब आप यहाँ की तरफ देखेंगे तो यहाँ से भी आपको बाहर का बॉडी टच नहीं होती है। अच्छा। और इधर से भी हमारी बाहर की बॉडी टच नहीं होती है। अच्छा। इसमें 6 साइड इंसुलेशन है, मतलब सभी तरह से इंसुलेशन किया हो तो बाहर जो आपका है गर्म नहीं होगा बॉडी। अच्छा। हाँ, ये आपका बेनिफिट है। अच्छा। ऊपर की तरफ हमारा यहाँ पे रेगुलेटर दिया हुआ है, जो आपका एक रेगुलेटर का काम है आपका दर्शाना कि आपका कितना हीट करना है, और दूसरा आपका दिया हुआ पंखे की स्पीड का कि पंखा कितना तेज करना है। हम लोग बोलेंगे कि पंखा कहाँ लगा हुआ है तो मशीन के हम लोग पीछे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको पंखा दिखने लगेगा। ये पंखे का काम है कि जब मशीन एलिमेंट हमारा गर्म होता है तो एलिमेंट जो गर्म हवा बनाया वो गर्म हवा हमारी चारों तरफ घूमनी चाहिए तब जाकर के उसको अच्छे से ड्राई कर पाता है। तो ये हमारा सुखाने का भी काम करता है। तो जैसे मान लीजिए हमको उसके अंदर कुछ सुखाना होगा तो पहले माल इसके अंदर भर लेंगे। माल भरने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डाई बनी हुई है, ये डायरेक्ट इसमें लग जाएगा। वैसे इसमें भर करके डाई का लाइट क्या सीन रहता है इसमें? लाइट सा सिंगल फेज पे ये चल जाएगा आराम से। 1500 के वॉट के एलिमेंट लगे हुए हैं और एक 1/2 HP की मोटर लगी हुई है, 1/4 HP आराम से काम हो जाएगा। हम लोग इसका गेट भी देखेंगे तो गेट भी काफी मोटा दिया हुआ है, जिससे क्या होगा, हाँ फ्रिज मतलब इससे बाहर का क्या है कि बाहर हीट नहीं होगा ज्यादा। अच्छा। बाहर हीट नहीं होगा तो आप आराम से काम भी कर सकते हैं, अपना काम है। लॉक कर दिया, यहाँ ग्लास भी दिया जो दिखाता रहेगा कि माल अंदर क्या स्थिति है। माल पीस के सुखाने के बाद
आपको एक चीज का काम करना है कि थोड़ा देर छोड़ देना ताकि वो कुरकुर हो जाए। अच्छा। क्योंकि गर्म करने के बाद थोड़ा वो सीलापन आ जाता है। अच्छा। सीला के बाद फिर हल्का ठंडा हो जाएगा तो अपने से वो कुरकुर हो जाएगा। ठीक। तो उससे आपका काम भी बढ़िया होगा और आपका काम भी करेंगे। अगली प्रक्रिया एक तो ये आपका हमारा ड्रायर हो गया। इसके अलावा कोई हमारा दो तरह का काम करना चाहते हैं, जैसे मिक्स मसाला बनाना चाहते हैं और उसके अलावा मसाला सुखाना चाहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आग भट्टी का सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे भट्टी लगी हुई है। अगर मान लीजिए यहाँ से गैस बर्नर लगा देते हैं और आग ऑन करते हैं तो ये हमारा ड्राम गर्म भी करेगा। अच्छा। और साथ ही साथ हमारे मसाले को मिक्स भी करता रहेगा। यहाँ पे अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कैसे कंक्रीट मिक्सर के अंदर यहाँ पे दिया रहता है इस तरह का सिस्टम, जो मसाले को उठाता रहता है, पलटता भी रहता है। तो वो अगर लगा रहेगा तो उससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपका मसाला मिक्स भी बढ़िया हो रहा है। अच्छा। और आपका गर्म भी हो रहा है और मिक्सिंग वाला काम भी दोनों हो रहा है। इसको हम लोग हांडा बोलते हैं। इसमें भी हमारे अंदर यहाँ पे आप देखेंगे पीछे की तरफ तो यहाँ पे आपको एक सिस्टम दिया हुआ मोटर ऑन करने का और इसमें रेगुलेटर दिया हुआ है। पास से लेकर रेगुलेटर दिया हुआ है। हम डिपेंड करता है कि अपने हांडे को किस स्पीड में घुमाना चाहिए, उसमें एडजस्ट भी कर सकते हैं इस रेगुलेटर से। और ये मोटर ऑन ऑफ करने का मॉडल है। और इसमें देखिए अगर मान लीजिए माल भर दिए और माल उतारना होगा तो इसमें हैंडल यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। केवल और केवल हैंडल इस तरह से नीचे कर देंगे और बड़ा गिरे और सीधे यहाँ पे कोई बर्तन लगा देंगे, बिल्कुल आराम से कर सकते, आराम से आ जाएगा। ये आपका मिक्स मसाला भी बना देगा और मसाला सुखाने वाला भी काम कर देगा, दोनों काम कर देगा। अच्छा। तो ये दो तरह की मशीनें दिखाने का रीजन ही यही है कि इससे आपको क्या हो गया कि आपको पता चल जाए कि ये भी सामान ले सकते हैं, वो भी सामान ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन उपलब्ध है। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ये हमारी हैमर मिल मशीनें की बात करें तो ये जितनी भी मशीन आने वाली हैं इस मशीनों के अंदर आपको फाउंडेशन पहली बात है नहीं करना पड़ेगा। मशीन के साथ जैसे पंजाब मॉडल के अंदर आपको पल्वराइजर के अंदर मिलता है वाइब्रेशन पैड, चैनल बेल्ट, सब कुछ साथ में मिलने वाला और एक ही मशीन आपकी आराम से बैठ जाएगी। अच्छा। ये अपना मशीन की बात करें तो ये हमारी मशीन जो है हैमर पत्ती प्लस दूसरा जो हथौड़ा बोलते हैं। अच्छा। दोनों मशीन मिला करके बनाया हुआ है ताकि मान लीजिए अगर आप हल्दी भी पीस रहे हैं तो हल्दी का भी काम आराम से हो जाए और अगर आप मिर्चा पीसे तो मिर्चा वाला काम भी हो जाए आपका। जैसे कि मैं आपको मशीन खोल के दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये हमारी मशीन हो गई। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, देखिए ये यहाँ पे आपको वाशर लगा हुआ मिलेगा। सबके बीच में वाशर लगा हुआ है। इसका रीजन क्या है ना, जब ये मशीन रनिंग चलेगी तेजी में तो इससे हमारी पत्तियां आपस में कनेक्ट नहीं होंगी, मतलब उससे पत्ती से पत्ती नहीं लड़ेगी। और उसके अलावा देख रहे हैं ये हमारी पत्ती में होल भी दिया हुआ है। ये पत्ती से होल से बेनिफिट ये है कि जब भी हमारी पत्ती एक तरफ की खींच जाएगी तो ये वाली पत्ती को हम अंदर कर सकते हैं और ये वाली पत्ती को फिर से बाहर कर सकते हैं। इसका लाइफ बढ़ जाएगा, इससे लाइफ डबल हो जाएगा सीधा। और उसके अलावा देखिए हल्दी तोड़ने के लिए स्पेशली यहाँ बीच वाले में हैमर भी लगाया हुआ है मोटा वाला। अच्छा। जिससे क्या होगा हल्दी हमारी आराम से टूट जाएगी। और देखिए यहाँ पे एक नहीं लगा, एक यहाँ पे लगा, फिर एक यहाँ पे लगा, सब में लगा हुआ सर। देखिए सब में लगा, आगे बढ़ाएंगे देखिए इस तरीके से 4-5-6 जो भी रहता है लगा हुआ है। हाँ। और उसके अलावा हम लोग बात करें मार्केट में जितनी भी मशीनें होती है वो बूंदा बॉडी होती है। अच्छा। ये लोहा बॉडी है। इसकी पहचान भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके अलावा आप देखेंगे तो इस मशीन के अंदर देखिए दांत हमारे यहाँ भी दिए हुए हैं, इधर भी दिए हुए हैं साइड में, और उसके अलावा नीचे की तरफ भी देखेंगे तो नीचे की तरफ भी दिए हुए हैं। जिससे क्या होगा कि पिसाई काफी बेहतरीन होने वाली है और काफी जमदार होने वाली है। अच्छा। हम लोग मशीन की बात करें तो ये मशीन के साइक्लोन की हाइट भी अराउंड 7-8 फीट के अराउंड जाएगी। और साइक्लोन, हाँ साइक्लोन भी हमारा जो आएगा तो देखिए अब साइक्लोन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा साइक्लोन भी लगा हुआ है, तो देख सकते हैं कितना बड़ा साइक्लोन हमारा ही दिया हुआ है। साइक्लोन भी मिलेगा और साइक्लोन के साथ यहाँ पे देख सकते हैं अभी लगा हुआ, ये पूरा कसा हुआ नहीं है मशीन। अच्छा। साइक्लोन के साथ हमारा स्टैंड भी लगा रहेगा यहाँ पे नीचे जमीन से, जिससे क्या होगा कि साइक्लोन को आपको दबा के रखेगा, साइक्लोन लपेगा नहीं, आप आराम से चला सकते हैं, कोई तरह की परेशानी नहीं आने। सर प्रोडक्शन के मामले में बात करें, क्या प्रोडक्शन कुछ से देता होगा कुछ? सर मसाले की प्रोडक्शन की बात करें तो 7.5 HP की मोटर में ये आपको अलग मॉडल लेना पड़ेगा। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं इसका साइज 8-14 है। अच्छा। इसमें 7-14 भी आता है, 8-14 भी आता है, 16-12 भी आता है और इसके अलावा आपका 6-12 भी आता है। अगर 5 HP या 7.5 HP की मोटर लगाएंगे तो 6-12 लगाएंगे, और उससे अगर बड़ी मोटर लगाएंगे तो 10 HP के लिए 8-14 भी लगा सकते हैं, 15 HP में 8-14 लगा सकते हैं, 20 HP के लिए 16-12 लेना पड़ेगा। मतलब मशीन अनेक मॉडल अवेलेबल हैं, जैसा कस्टमर को रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा हम लोग माल उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मशीन ये लोहे की बनी हुई है, उसकी पहचान क्या होती है ना कि देखिए जब भी हम लोग लोहे पे मारेंगे ना तो उसका आवाज अलग रहेगा, और यही चीज अगर बूंदा का रहेगा तो उसकी आवाज अलग रहेगी। सीधी सी बात है, ये मशीनें जितने भी हैं पूरा ये मेटल पार्ट है। इसमें कास्टिंग हमने इस्तेमाल नहीं किया। कास्टिंग जो रहेगी मशीन सस्ती भी रहेगी लेकिन उसकी लाइफ बढ़िया नहीं रहेगी। इसकी लाइफ ये लाइफ बढ़िया है, मशीन भी बढ़िया है, काफी बढ़िया ब्रांड। सर बात करिए अगर पूरा फुल सेटअप हम लोग लगाते हैं, कोई बिगनर लगाता है, राउंड फिगर कितना पूंजी रहता है? सर देखिए डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं। 5 HP में लगाना चाहते हैं, हमारे पास हैमर मिल मशीन 2 HP से स्टार्टिंग है। अच्छा, 2 HP का ही ले लेते हैं। 2 HP का ही लेते हैं तो 50,000 में मशीन हो जाएगी। अच्छा। हाँ, अगर मान लीजिए उससे हल्की माल लेंगे तो 40,000 में मशीन भी है। लेकिन अगर बढ़िया मशीन लेंगे तो 1.5 लाख 1,20,000 के लमसम भी आपको खर्चा आएगा।
अच्छा। हाँ, उसके अलावा ये सब हांडा मशीन है, पैकेजिंग मशीन है, वो सब अलग है। ये आपको एक वीडियो डाला है इसलिए ताकि आपको जानकारी मिल सके कि अगर आप पैकिंग मसाले का काम करते हैं तो किन किन चीजों की जरूरत होती है। ड्रायर मशीन की मोस्ट जरूरत है, क्योंकि इसका बिना आपका माल सूखा हुआ नहीं मिलेगा तो आपका काम बढ़िया नहीं होगा, माल पिसाएगा नहीं। जी जी। मोटर किस कंपनी की अपनी यूज किया इसमें? मोटर हमसे अगर आप लेते हैं तो मोटर आपको क्रॉम्पटन या हैवेल्स दोनों में से कोई भी कंपनी की मिलेगी। अच्छा। हाँ, इसकी 1 साल की वारंटी आपको साथ में मिलेगी। ट्रांसपोर्ट कहाँ तक अवेलेबल? पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध है। अगर आप आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है, नहीं आ सकते हैं तो पेमेंट 20-25% एडवांस करा करके नियर बाई ट्रांसपोर्ट में माल मंगा सकते हैं और वहां से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब कोई मशीन सेटअप करेगा तो उसके लिए क्या आप इंजीनियर कुछ ऐसा भेजते हैं? ये सब मशीनों के लिए कोई इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मशीन ये रेडी टू यूज है। इसका फाउंडेशन, चैनल, वाइब्रेशन पैड सब साथ में मिलेगा। केवल नट बोल्ट में मशीन कसाएंगे और मशीन आराम चला सकते हैं। स्पेयर पार्ट टूटे फूटेगा तब क्या अवेलेबल हो जाएगा? स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो जाएगा। मेनली इसमें एक ही चीज है, जाली के अलावा इसमें कोई जल्दी खराबी नहीं आएगी। और मशीन इतनी हैवी है, मशीन का वजन 1.5-2 क्विंटल से ऊपर है। काफी हार्ड मशीन की दाता की हम लोग 1 साल की वारंटी देते हैं। अगर इसका दाता आप अगर 1 साल के अंदर घिस के ले आते हैं तो मैं आपको दाता फ्री ऑफ कॉस्ट में चेंज करके दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से देखें कि बेहतरीन बिजनेस आइडियाज मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर कुछ भी जानकारी लेना है आपको तो जो डिस्प्ले पे नंबर फ्लैश कर उस पर कॉल करेंगे तो बाकायदा आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो अपने दोस्त यार भाई रिलेशन जो भी उनको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उसी में से कोई ये बिजनेस स्टार्ट कर सके। चलिए फिलहाल इस वीडियो कहीं पे एंड करेंगे और फिर से मिलेंगे इसी तरीके के एक नए और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।